उसके लीडर बन गए। और फिर ऐसा हो गया कि भाई बच्चा पैदा हुआ ये पूजा, 3 साल की हुई ये पूजा, 5 साल का हुआ ये पूजा, अभी पढ़ाई करने जा रहा है ये पूजा, पहली बार पैन हाथ में लिया ये वाली पूजा, ये वाली हवन, इतनी गाय लगेगी, इतनी बकरी लगेगी। ये किसकी वजह से हो रहा था? उस वक्त के कुछ लोग जिनको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण से मैं ये कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो उस वक्त रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। अब कंट्रोवर्शियल बात है कि नहीं, भगवान ने सबको बराबर बताया, तो कर्मकांड कोई भी कर लेगा, शूद्र कर लेगा। तो क्या सही है? मतलब वही तो बता रहा हूँ, अपना तो आंसर देने का तरीका ही है। आपने पूछ लिया ना क्या सही है, तो चलो ठीक है, भगवान की भक्ति करनी है ना, तो कर्मकांड में शूद्र को बिठा सकते हैं। हवन पूजा विधि शूद्र कर सकता है? नहीं, इसे ब्राह्मण कर सकता है। तो यही चला आ रहा था। तो गांव में फिर भगवान तो सिर्फ अमीरों का हो गया ना, क्योंकि गरीब तो कोई पूजा नहीं करा रहा है, ना उसकी बेटी की शादी, ना बेटे की, ना उसके पास गाय बकरी दान देने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए थे। तब कोई बाहर निकल जाता था, फिर गांव से बाहर आता था, देखता था एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, और फिर वो अपनी बोलता था भाई क्या हो गया, परेशान हो। वो आशीर्वाद देता था, काम होते थे। फिर वो गांव में लोग देखते थे इसमें चेंज कैसे है, बोले इसकी भक्ति करता है। फिर कुछ और लोग आ गए। तो हिस्ट्री के अंदर जब भी धर्म में बहुत बड़ा पावर आया है और कम्युनिटी इससे बढ़ गई है, उस टाइम पे बहुत सारा काला काम होने लग गया है। और जब भी ये काला काम हुआ है, भगवान ने एक नया रूल लेके आया है, यदा यदा ही धर्मस्य। कृष्ण बता रहे ना, हर रूप में आता हो। उसी तरीके से हर रिलीजन में जब उसके स्क्रिप्चर्स को लोगों ने छुपा दिया और अपने हिसाब से यूज करने लगे अपने फायदे के लिए, तब भगवान ने हर बार एक अवतार, एक मसीहा, एक पैगंबर, एक ऋषि मुनि, किसी ना किसी को भेजा ही है। और रूप में तो कृष्ण ही है कि नहीं? तो ये आ गए कि वो पूरा का पूरा रिचुअल्स था। और फिर बात आ गई कि भाई अगर एक गुरु के आशीर्वाद से पूरे गांव का भला हो सकता है, तो एक गुरु ने प्रैक्टिस कौन सी की है? लोग आज भी डाउट करते हैं ये इस्लाम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। मैं रिलीजन को फॉलो ही नहीं करता, मैं हर रिलीजन में से अच्छी चीजें फॉलो करता हूँ। तो आप बोल रहे हो कि भाई ये तो हेलुसिनेशन है, ये करीम भाई जो डायमेंशन देख रहे हैं हेलुसिनेशन है, अपर डायमेंशन 1 2 3 4। प्रॉफिट मोहम्मद ने मिराज के टाइम पे क्या देखे थे? हेलुसिनेट किए थे क्या? वो वेरीफाई कर रहे थे। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में ये चीजें है, आपके घर में ये है, आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप ये नहीं बोलते मुझे नहीं पता, आप बोलते हाँ सर यही प्रॉब्लम है। तो बोले नहीं, तुमको शैतान बता रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद को कौन बता रहा था? पूरी जर्नी है उनकी 7 डायमेंशन की जो उन्होंने क्रॉस की, वो तो हेलुसिनेट ही कर रहे थे। आपने उन पर पूरा ईमान लाया। मैंने वहां चला गया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? इस्लाम धर्म की शुरुआत कुरान से हुई। कुरान से पहले प्रॉफिट मोहम्मद क्या कर रहे थे? तो एक फेज है, उसके अंदर आता है कि वो ऊपर एक मतलब केव है, उसको बोलते हैं केव ऑफ हीरा। गार है, हीरा गार है ना, वो केव है, वहां चले जाया करते थे। कोई क्यों नॉर्मल जिंदगी से पहाड़ों में जाके गुफाओं में जाएगा? हमको पता है, शास्त्रों में इतना लिखा है कि तुम एक स्टेज में आते हो, तुम दुनिया छोड़ देते हो।